उपस्थित हैं। ठीक है, आप भगवान शंकर की सेवा में लगे हैं, ठीक। आप अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हैं, तो वैसे ही धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से मैं खड़ा हूं। तो इससे क्या समझा जाए कि सुनो, सुनो तो इससे समझा क्या जाए कि जिसने धनुष तोड़ा वो तुम्हारा गुरु है ना हमारा गुरु? हाँ मान लो, है? कोई परेशानी नहीं है। वाह, अगर ये भी मान लो तो कोई भाई परेशानी नहीं है। पक्ष ये दिया कि आप अपने हमारे गुरु के पक्ष से खड़े। हाँ, आप और हाँ, मैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़ा हूं। जब पक्ष धरो, एक आज्ञा प्रस्तुत है, जल्दी से लाओ। धनुष तो जैसे आप अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में खड़े हो, हाँ, और वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अच्छा, अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया। शाबाश बहादुर। तो जैसे आप सेवा कर रहे हो, हाँ, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने सेवा की है। आप सेवा करो तो अच्छा, और धनुष तोड़ने वाला सेवा करे तो बुरा। ये बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं। महाराज, बाल काल में मैंने बहुत तोड़ी धनुइया, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, तब कमाऊ ना आश्रय कीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूं महाराज, यही धनु पर ममता नहीं है? आइए सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान और अपने कान दोनों हमारी तरफ करो, क्योंकि अब तर्क का विषय चल रहा है। अगर ध्यान भटका तो आनंद आने वाला। अब ये कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला जो है वो अपने गुरु का दास है। और ध्यान से सुनिएगा। और इसका भैया कह रहा था, नाथ सम्बुधन भंजन हारा, और होई है केऊ एक दास तुम्हारा, माने परशुराम का दास है। यस, यह सत्य है। अब ईमानदारी से बताओ, वो ये कहते हैं कि वो गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ रहा है, और इसका भैया कह रहा है जिसने धनुष तोड़ा है वो परशुराम का दास है। तो क्या परशुराम ने आज्ञा दी? क्या माना जाए इसमें? तुम्हारी बात सही मानी जाए कि तुम्हारे भैया की बात सही मानी जाए? भाई बात दोनों है और स्पष्ट है सभा के सामने। चूंकि तर्क का विषय कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, शब्दों का खेल है। तुम्हारे भैया ने कहा है सभा के मध्य खड़े होकर, नाथ सम्बुधनु भंजन हारा, हुई है केऊ एक दास। यही तो कहा है। और कुछ कही रहा था, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा। कहा था कि नहीं कहा था? यानी परशुराम का दास है जिसने तोड़ा। और ये कह रहे हैं कि हम धनुष तोड़ने वाले के दास हैं। धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा। तो अब हम बात तुम्हारी माने कि तुम्हारे भैया की माने? पहले दोनों भाइयों में बैठकर सुलहनामा करो कि कौन बात सही है। वो परशुराम का दास है कि किसी दूसरे की आज्ञा से धनुष तोड़ा गया है? पहली बात, ये हमारा पहला तर्क प्रेषित है तुम्हारे लिए। इस पर थोड़ा सा कुछ शाब्दिक विवेचन तुम्हारा समीचीन वार्ता के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि बातें दोनों भाइयों की सामने हैं, तुम्हारे भैया की बात और तुम्हारी बात। तो अगर वो परशुराम का दास है तो हमने तो कोई ऐसी आज्ञा दी नहीं थी, फिर उसने सेवा धर्म का पालन नहीं किया। और किसी दूसरे का दास है जिसने धनुष तोड़ा है, वो किसी का दास है। देखो एक और भाव लगा रहा हूं, और सब विद्वान लोग बैठे हैं, पहुंचेंगे। मेरा विषय ये कहता है, मेरा हृदय ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसने भगवान शिव के धनुष का खंडन किया होगा वो किसी का दास नहीं हो सकता। क्योंकि संसार के दास की हिम्मत नहीं है कि धनुष जी, शंकर जी का धनुष तोड़ दे। संसार के दास में